हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा क्यों लोगों को नहीं आ रहा है। इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो आज मिलेगा आपको। न ऐसा वीडियो आज तक आपने देखा होगा न यूट्यूब पे होगा। इसमें हम बात करेंगे पूरे एक एक बारीक कारणों के बारे में कि ऐसे क्या चीज़ है कि आप लोग का पैसा रुक गया है। तो शुरू करते हैं। पहले ये देखिए, योजना जो है इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसका नाम ही है किसान सम्मान निधि योजना। तो इसमें पात्र व्यक्ति सरकार चाहती है कि वो पात्र हों जो कि गरीब किसान हों, जिनके पास आय के स्रोत केवल किसानी से ही हो। तो अगर आपके घर परिवार में मान लीजिए ज़मीन एक व्यक्ति के नाम से है किसी घर में और दूसरे व्यक्ति के नाम से भी है, तो ये केवल परिवार में एक व्यक्ति को ही लाभ मिलेगा। अगर दो व्यक्ति लाभ ले रहे हैं तो वो एक लोग का लाभ बंद हो जाएगा, पहला कारण। दूसरा जान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ज़्यादा आय कर रहा है या आयकर रिटर्न भर रहा है या उसका दुकान है उससे भी आय हो रहा है, यानी कि किसानी के अलावा खेती किसानी के अलावा अन्य स्रोतों से आय हो रहा है, तो उन व्यक्ति को भी यह लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो लाभ ले रहे हैं तो भविष्य में उनको नोटिस आ सकता है, इंक्वायरी हो सकता है और उस पैसे को उन्हें वापस भी सरकार को देना पड़ सकता है। कई केसेस ऐसे हमारे सुनने में आए हैं और ऐसा हुआ भी है कि जिन लोगों ने ऐसे प्राप्त किए हैं पैसे और बाद में पता चला है कि वो जीएसटी में पंजीकरण है और वो अलग से भी इनकम कर रहे हैं, तो उन्हें वो पैसे को रिटर्न करना पड़ा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं तीसरे कारण के बारे में। तीसरा कारण यह है कि बहुत लोगों का क्या है कि ज़मीन अभी हाल फिलहाल में लिए है, मतलब 3-4 साल के अंतर्गत, और आदेश तो हो गया है खतौनी में। जो ज़मीन का लैंड रिकॉर्ड होता है, भूलेख होता है, तो उसमें तो आपको दिख रहा है नाम, लेकिन जो मेन नाम वाले जो संख्या रहती है, जो क्रमांक, उस कॉलम में आपको जो है पुराने जो व्यक्ति हैं उसी का ही नाम दिख रहा है। तो वैसे व्यक्तियों का क्या हो रहा है कि जो अभी सरकार ने नया जो नियम लाया है फार्मर रजिस्ट्रेशन का, सभी जगह ये किसानों का, जितने भी किसान हैं उनका फार्मर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो फार्मर रजिस्ट्रेशन में क्या है कि जो खतौनी ऑटोमेटिक उठाता है, तो उसमें जो जिन लोगों का आदेश में नाम है तो उनका खतौनी नहीं उठा रहा है और उन लोग का फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति अगर आप हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में ज़मीन लिया है और केवल आदेश हुआ है, तो आप लोग का फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। और फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो ऑटोमेटिक आप किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र हो जाएंगे, और अगर उसका लाभ पहले मिल रहा था तो वो अब नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मुख्य कारण हो गया। अब आगे जो नॉर्मल कारण होते हैं उसमें क्या है कि मान लीजिए आपने पंजीकरण कराया है और पंजीकरण कराने में कुछ मिस्टेक हो गया। मान लीजिए आपका नाम गलत डल गया, गांव का नाम गलत डल गया, या जन्म तिथि गलत डल गया, कुछ डॉक्यूमेंट अलग अपलोड हो गया, या कुछ टेक्निकल इशू हो गया, तो इस कारण से भी आपका जो है पंजीकरण ही सही से नहीं हो पाया है। तो पहला कारण तो ये हो सकता है, तो उसका स्टेटस आप चेक करा सकते हैं। दूसरा कारण है केवाईसी का। तो केवाईसी देखिए, दो केवाईसी इसमें होंगे। पहली केवाईसी क्या है, किसान सम्मान निधि में जो केवाईसी है, यानी कि जिन लोग का पुराना पंजीकरण है तो उन्हें अपना आधार वेरीफाई कराना है। वो आप ओटीपी से भी करा सकते हैं या अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाके अपना अंगूठा लगा के भी करा सकते हैं। ये कराना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं कि दूसरा केवाईसी क्या है। तो दूसरा केवाईसी दोस्तों है किसान पंजीकरण वाला, जो फार्मर रजिस्ट्रेशन मैंने बताया। तो फार्मर रजिस्ट्रेशन अलग है, किसान सम्मान निधि अलग है। तो जब फार्मर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें भी आपका अंगूठा लगेगा, केवाईसी होगा, ठीक। तो वो भी कराना अनिवार्य है सभी किसान भाइयों को। फिर आगे चलते हैं हम। तो इसमें आता है बैंक डिटेल मिसमैच। तो कई लोगों का क्या है कि आधार कार्ड में कुछ और नाम है और आपका बैंक डिटेल में कुछ और नाम है, मतलब थोड़ा बहुत भी किसी किसी का स्पेलिंग मिस्टेक है, एक एल अल्फ़ाबेट अलग हो गया, तो उसमें भी क्या है मिसमैच आ जा रहा है। तो उन लोग का भी जो है पेमेंट रोका जा रहा है। और तीसरा कारण क्या है, वो है डीबीटी। तो डीबीटी डीबीटी क्या है कि डीबीटी से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए डीबीटी लिंक कराना खाते में ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपके आधार नंबर से ही सरकार पैसा आपके खाते में भेजती है, उसमें खाते नंबर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप ये सुनिश्चित करा लें अपने बैंक खाते में कि जो बैंक खाता आपने दिया है उसमें आधार कार्ड डीबीटी इनेबल्ड है कि नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीन कारण। और चौथे कारण होता है टेक्निकल इशू।
बहुत लोगों का कुछ टेक्निकल इशू रहता है, तो उस टेक्निकल इशू की वजह से भी उन लोगों को पैसा प्राप्त नहीं होता है। तो अब इन समस्याओं का समाधान कहाँ करें? तो समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। आपका अगर गांव में रहते हैं तो वहाँ ब्लॉक पे आपका हर हर गांव के ब्लॉक पे आपका जो है कृषि विभाग रहता है, वहाँ पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं इसके सुधार के लिए। आप ऑनलाइन के द्वारा खुद से भी कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके भी आप अपना जो है करेक्शन करा सकते हैं। अब आप इसे कैसे पता करेंगे? तो आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए CSC लोकेटर। CSC लोकेटर पे अपना पिन कोड डालिए, आपको ऑटोमेटिक आपके एरिया में जितने भी जन सेवा केंद्र हैं उनका डिटेल मोबाइल नंबर के साथ आपको मिल जाएगा। आप उनसे संपर्क कीजिए और जाइए और अपना सुधार कराइए। यह सुधार जल्दी हो जाता है और इसके बाद आपका जो भी पेमेंट रुका होगा वो आपके खाते में प्राप्त होने लगेगा। ये था वीडियो पूरा कंप्लीट गाइड। अगर आप को कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिखिए किसान, और उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर और भी जानकारी चाहिए इसके बारे में, या कोई समस्या हो आपका इससे हटके, तो उसके लिए भी आप मेल कर सकते हैं। इसी तरह के लिए जानकारी के लिए और सही और सटीक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।